बगैर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बयानबाजी भी करनी हमें लगती है गलत है। आक्रोशित होकर के सड़क पर जाम लगवा रहे थे या फिर जो यहाँ भविष्य बनाने आई थी, नीट की छात्रा थी और उसके साथ शोषण हुआ। ठंड का मौसम, परिवार न्याय के लिए सड़क पर उतरता है। अगर प्रशासन की थोड़ी सी भी एक छोटी सी लापरवाही भी अगर दिखती है तो जाहिर सी बात है अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। कई ऐसे हॉस्टल चलाने वाले लोग हैं जो सेक्स रैकेट में संलिप्त हैं। शरीर को फेंका जा रहा था सड़कों पर, वो मैं देख रही थी, बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आखिर में न्याय मांगे परिवार तो किससे मांगे। और इतनी अपराधी गतिविधियां इस तरीके से खास करके बेटियों के साथ जो हो रहा है, सम्राट चौधरी को इस पे आना चाहिए था। लड़की नींद की गोली ज्यादा ले ली थी, ओवरडोज हो गया था, जिसके वजह से कोमा में चली गई। प्रशासन देखिए, सबका अपना अपना काम होता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ जल्दबाजी हुई है और सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। बहुत कहते हैं कि बेटियों के साथ ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, लेकिन अपराधियों की खैर नहीं। मजाक नहीं लगता है क्या? देखिए, जहानाबाद की बेटी नीट की तैयारी पटना में कर रही थी, लेकिन उसकी मौत होती है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो सभी को इंतजार था कि आखिरकार जहानाबाद की बेटी की मौत किस तरीके से हुई, तो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तमाम बिंदुओं को हम आपको बताएंगे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ी जानकारी मिली है कि जहानाबाद की बेटी के साथ जो पटना के हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी, जो परिवार वाले लगातार आरोप लगा रहे थे कि उनके साथ में बलात्कार हुआ है, तो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हो गया है कि बेटी के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया था। हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से शंभू गर्ल्स हॉस्टल, जहां पर रहकर वो तैयारी कर रही थी नीट की, लगातार शंभू गर्ल्स हॉस्टल के जो संस्थापक है वो फरार चल रहे हैं। हॉस्टल बंद कर दिया गया है, हॉस्टल की तमाम लड़कियों को छुट्टी दे दिया गया है। इस पर भी लगातार सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब बड़ी जानकारी मिल रही है कि बेटी के साथ बलात्कार हुआ था और ये पुष्टि हो चुकी है। और क्या कुछ जानकारी जो है निकल कर सामने आ रही है, हम आपको ये भी बताएंगे। लेकिन इस वक्त देशवा न्यूज के सीनियर जर्नलिस्ट बबीता मिश्रा जो है हमारे साथ फोन लाइन पर है, ये अहम जानकारी के साथ, क्योंकि मामले के गंभीरता को देखते हुए आप सबको याद होगा कि किस तरीके से आधी रात को पटना के सड़कों पर बवाल हो रहा था, किस तरीके से बेटी की जो डेड बॉडी है उसे बीच सड़क पर रखी गई थी और माता पिता के द्वारा जमकर बवाल काटा गया था। लेकिन लगातार पटना प्रशासन जो है ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि उन्होंने नींद की ओवरडोज ले रखी थी, जो साबित हो गई है और इसके वजह से वो कोमा में चली गई थी। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है वो अहम जानकारी है कि बलात्कार हुआ था, इसकी पुष्टि जो है हो चुकी है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ में देशवा न्यूज के सीनियर जर्नलिस्ट बबीता मिश्रा जो है इस वक्त फोन लाइन पर है, तो सीधा हम उन्हीं से जुड़ते हैं। देखिए, हमारे साथ में देशवा न्यूज के सीनियर जर्नलिस्ट बबीता मिश्रा जी फोन लाइन पे है। मैम, जिसका डर था वही हुआ। परिवार जो बार बार आरोप लगा रहा था वो आरोप अब सच साबित हो गया है और जहानाबाद की बेटी जो पटना में रहा करती थी उसके साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। जी देखिए, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि एक तरफ प्रशासन अपनी नाकामी को छुपाते हुए नजर आते हैं। हाँ, बगैर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बयानबाजी भी करनी हमें लगती है गलत है। और जिस तरीके से सड़क पर परिजन कहीं न कहीं आक्रोशित होकर के सड़क पर जाम लगवा रहे थे या फिर क्यों जाम लगवाते हैं, आपके कारण ही जाम लगती है। जब आप पोस्टमार्टम जब तक नहीं होता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी महोदय का बयान कहीं ना कहीं सवालिया निशान पैदा करता है। अगर एक बेटी जो हॉस्टल में उस कमरे में उसके साथ जो हुआ उस कमरे में उसके साथ, तो आप समझिए इस बात को कि कितना भयावह वो दृश्य होगा। वो बच्ची जो यहाँ भविष्य बनाने आई थी, नीट की छात्रा थी और उसके साथ शोषण हुआ।
सबसे बड़ा सवाल होता है। और कहीं ना कहीं अगर परिवार कह रहा है कि उसके बदन पे निशान है तो समझना पड़ेगा, पीड़िता तो नहीं रही जी। परिवार अगर कह रहा है कि उसके बदन पे निशान है तो कहीं ना कहीं प्रशासन को उन परिवार की बात तो सुननी चाहिए। बिल्कुल। आप बगैर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ये कह देना कि ये आत्महत्या है, ये सही नहीं था। और देखिए जिस तरीके से लाठियां चली, ठंड का मौसम, परिवार न्याय के लिए सड़क पर उतरता है और उम्मीद क्या रहती है, लोग सड़क पर क्यों उतरते हैं? जाहिर सी बात है, इसलिए उतरते हैं कि उनकी मांग को पूरी की जाए। आज पप्पू यादव भी उनके घर पहुंचे थे और उन्होंने भी सीबीआई जांच की मांग की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विडंबना है, सीबीआई जांच क्यों? अगर बिहार में प्रशासन सशक्त है, अगर प्रशासन की थोड़ी सी भी एक छोटी सी लापरवाही भी अगर दिखती है तो जाहिर सी बात है अपराधियों का मनोबल बढ़ता है जी। अपराधियों का मनोबल बढ़ता है, समझने की जरूरत है। और फिर वो बलात्कार करेंगे जी। और फिर प्रशासन नहीं रोक पाएगी जी। लेकिन हॉस्टल में आए दिन सेक्स रैकेट की जिक्र हो रही थी और उन्होंने कहा भी, भाई पप्पू यादव ने भी कहा कि सेक्स रैकेट चलता है हॉस्टलों में। बिल्कुल सही है जी। कई ऐसे हॉस्टल हैं, कई ऐसे हॉस्टल चलाने वाले लोग हैं जो सेक्स रैकेट में संलिप्त हैं। अगर सही से प्रशासन जांच करे ना तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये लोग हॉस्टल में लड़कियों को लाते हैं और कई लड़कियों को देह व्यापार पे ढकेल देते हैं जी। और जो लड़कियां ये काम नहीं करना चाहती है उसके साथ ये घटना घटती है जी। तो आज साबित तो हो गया ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही ऐसी है जो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। बिल्कुल कि उस लड़की के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था जी। अब ये पता करना होगा वो पिल्स कहाँ से आई, ये काम कौन कर सकता है? ऑफ कोर्स प्रशासन करेगी, प्रशासन जांच में जुटेगी। जिस तरीके से उनके पार्थिव शरीर को फेंका जा रहा था सड़कों पर, वो मैं देख रही थी, बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आखिर में न्याय मांगे परिवार तो किससे मांगे जी। जिस तरीके से लाठियां चली, मीडिया तो कवरेज करती है ना जी, आप भी तो कवरेज कर रहे हैं ना। हम तो अपनी बात रख रहे हैं ना, लेकिन क्यों रख रहे हैं? हम स्वतंत्र हैं, हम अपनी बात को रख सकते हैं, लोग सुनेंगे जी। प्रशासन क्या है? हमारे ही टैक्स के पैसे से जो सरकारी पदाधिकारी है वो जीते हैं और हम पे ही अत्याचार। मतलब आप सोचिए कि एक बेटी का बाप बिलक बिलक के रो रहा है, कह रहा है कि आप हमें इंसाफ दीजिए, हम बिहार में हैं और इतनी अपराधी गतिविधियां इस तरीके से खास करके बेटियों के साथ जो हो रहा है, सम्राट चौधरी को इस पे आना चाहिए था। ये राजधानी की बात है, जहानाबाद की बेटी है, इसका मतलब है वो राजधानी में आके पढ़ रही थी। लेकिन मैम जिस तरीके से रात को लाठीचार्ज होता है और पुलिस जो है ये बयान देती है बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए हुए कि लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ है, लड़की नींद की गोली ज्यादा ले ली थी, ओवरडोज हो गया था जिसके वजह से कोमा में चली गई, तो फिर भाई पुलिस और डॉक्टर का रिश्ता ही तो पुलिस को ही डॉक्टर बन जाना चाहिए था, उनको वेट करने की आवश्यकता थी। प्रशासन देखिए सबका अपना अपना काम होता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ जल्दबाजी हुई है। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना जी, वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और रही बात जब तक पोस्टमार्टम नहीं आती है तब तक ये बयान पुलिस प्रशासन को नहीं देना चाहिए था, एसपी महोदय को ये बयान कतई नहीं देना चाहिए था कि भाई ये स्लीपिंग पिल का मामला है। क्यों भाई, आप जब तक जांच में ना जुटे, जब तक जांच पूरा
पुख्ता तरीके से बाहर ना आ जाए तब तक ये बात तो बतानी नहीं जाए। कहीं ना कहीं आक्रोशित परिवार होंगे और जब वो आक्रोश होगा वो सड़कों पर होगा, वो न्याय के लिए सड़कों पे आएंगे। बिल्कुल, न्याय के लिए सबसे पहले लोग कहाँ जाते हैं? थाने जाते हैं कि भाई उनके साथ गलत हो रहा है। फिर उसके बाद में वहां भी अगर नहीं सुना जाता है तो वो आला अधिकारियों के पास जाते हैं, जो बड़े अधिकारी है, डीएसपी, एसपी, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, हर जगह वो जाके थक जाते हैं। और यहाँ तो बेटियों का सवाल है, आए दिन कभी 4 साल की बेटियों का रेप हो जाता है, कभी आप देखिए इस बेटी के साथ क्या हुआ, 17 साल की मासूम बेटी के साथ 17 साल की एक लड़की, और वो उसने अभी अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी और उस जिंदगी के शुरुआत में एक हब्सी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। और वो आज वो हमारे बीच नहीं है जी। माँ पागल है, समझने की जरूरत है। सोचिए भाई का क्या होगा, पिता जो अधेड़ उम्र में है, बुजुर्ग हो चुके हैं, उसके आंखों का दर्द समझिए। ये एक परिवार की बात मैं नहीं कर रही, हर परिवार में बच्चियां हैं जी। आपके भी घर में, हमारे घर में भी है। प्रशासन जो कहती है कि भाई ये एकदम इसको लाइटली लेती है, मुझे लगता है कि नहीं, लाइटली नहीं लेना चाहिए। लाइटली क्यों भाई, आपके भी घर में बेटियां हैं जी। आज प्रशासन की कहीं ना कहीं जो हालात है वो मजाकिया लहजे में आ चुके हैं जी। जब गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, बहुत कहते हैं कि बेटियों के साथ ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, लेकिन अपराधियों की खैर नहीं। मजाक नहीं लगता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। आज कहीं ना कहीं आज जो आप देख रहे हैं, जो हालात है, वो हालात क्या बयां करती है। उस घर का परिवार आज फूट फूट कर रो रहा है और वो अपनी बेटी के इंसाफ के लिए दर दर की ठोकर खा रहा था, बता रहा था कि मेरी बेटी के साथ ये हुआ है, रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, देखिए जनाब देखिए, हॉस्टल में गलत काम होते हैं। बिल्कुल। क्यों भाई, हॉस्टल के मालिक का इतना पावर जी कि प्रशासन को बरकरार दे। मैं किसी पे आरोप नहीं लगाती, प्रशासन को क्यों बरकरार दे? हॉस्टल वाले कौन है? वो ऐसे लोग जो अपने पावर का इस्तेमाल कर लेते हैं। गरीब की बेटी है, उसका इज्जत का कोई मतलब नहीं होता है। बिल्कुल ऐसे लोगों को मैं कहूँ फास्ट ट्रैक के तहत सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात, ये हॉस्टल ही बंद होनी चाहिए, बिल्कुल, ताकि दोबारा कोई भी बच्ची के साथ ऐसा काम ना हो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज पोस्टमार्टम ने साबित कर दिया कि परिवार सही और प्रशासन की एक छोटी सी चूक ने आज प्रशासन को ही कटघरे पे खड़ा कर दिया। ये राजधानी की घटना, ये पटना के एसपी महोदय को ये बात समझनी चाहिए कि अगर हम कोई बयान दे रहे, कोई हम पूरे मीडिया में अगर ये बात बड़े दावे के साथ कह रहे हैं, तो पहले आप डॉक्टर नहीं हैं, आपको इंतजार करना होगा। आपको इन्वेस्टिगेशन का आप एक पार्ट हैं, आप प्रशासन है, आप पे लोग भरोसा करते हैं, तो वेट एंड वॉच करने की जरूरत थी, इंतजार करने की जरूरत थी कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। उस रात कमरे में क्या हुआ था, उस रात कमरे में लड़की के साथ कौन कौन लोग थे, क्यों चिल्ला रही थी, उस बंद कमरे में आवाज क्यों बाहर नहीं गई, क्यों लड़की के बदन पे खरोच का निशान था। सबसे बड़ा सवाल है अपील्स आई कहां से। ये सब तथ्यों के बाद ही प्रशासन को प्रेस वार्ता करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत और आज देखिए क्या हाल है। मैं प्रशासन पे उंगली नहीं उठाऊंगी, क्योंकि भाई हम भी लोग उन्हीं के हम आम नागरिक हैं और हम भी उन्हीं के आश्रय रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, आज जो हुई, प्रशासन खुद ही अपना मजाक बन के खड़ी है। जी, फिलहाल उस परिवार को कहीं ना कहीं एक संतुष्टि मिली कि बकायदा वो जो बोल रहे थे वो सही है। जी बिल्कुल।
मैं चाहूंगी कि उस लड़की को इंसाफ मिले, क्योंकि वो बेटी है बिहार की और बेटियां सभी के घर में हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम पूरी जानकारी के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए बड़ा हादसा हो गया है। जो लगातार परिवार आरोप लगा रहे थे पटना प्रशासन पर कि पटना प्रशासन जो है वो आरोपियों से मिली हुई है, पटना प्रशासन जो है जल्दबाजी कर रही है, कार्रवाई में जल्दबाजी कर रही है। और अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है तो सभी के होश उड़ गए हैं। पटना पुलिस के हाथ पांव जो है वो फूलने लगे हैं, क्योंकि डॉक्टरों की जो टीम है उन्होंने ये जानकारी दे दी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। यानी कि परिवार के लोग जो बार बार आरोप लगा रहे थे कि लड़की के शरीर पर चोट के निशान है, लड़की के शरीर पर नोचने की निशान है, यानी कि उंगलियों से लड़की को नोचा गया था उसकी निशान है, ये सब कुछ स्पष्ट हो गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कि लड़की के साथ गलत काम किया गया था, बंद कमरे में गलत काम किया गया था। और अब जांच का विषय ये भी है कि 90 नींद की गोलियां जो है लड़की के बिस्तर पर कहां से आए थे और लड़की को नींद की गोली का ओवरडोज आखिरकार किसने दिया था, जिसके बाद ये बड़ा घटना को अंजाम दिया जाता है। और जहानाबाद की बेटी जो तैयारी करने नीट की तैयारी कर रही थी पटना में, उसके साथ गलत काम किया जाता है, उसके साथ बलात्कार जैसे घटना को अंजाम दिया जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और आधी रात को पटना के सड़कों पर जमकर लाठियां चलती है। आधी रात को जहानाबाद की बेटी के डेड बॉडी को पुलिस प्रशासन जो है सड़कों पर घसीटती है, मां को पीटती है, पिता पर लाठीचार्ज होता है, भाई पर थप्पड़ चलता है। और ये सब कुछ होने के बाद जब रिपोर्ट आ गई डॉक्टरों की पोस्टमार्टम, तो पुलिस महकमे में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि लगातार पुलिस ये दावा कर रही थी, इस बात को छुपाने की कोशिश कर रही थी और बता रही थी कि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लड़की सुसाइड कर ली है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया है वो अपने आप में सब कुछ बयां कर दिया कि पिता और माता ने जो आरोप लगाया था उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई थी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।